आइए साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं जो है यूपीएसआई के प्रीवियस एग्जाम के यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिए गए हैं और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं। इसमें यूपीएसआई 2017 और यूपीएसआई 2021 के क्वेश्चन आपके शामिल किए गए। आगामी जो यूपीएसआई 2025 का एग्जाम होने वाला है, यहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन हर हाल में आपका बनना तय है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, पांचों बिल्कुल अलग टाइप के हैं और सभी को हम लोग इस वीडियो में लगाने का बहुत ही फास्ट तरीका, यानी आप ऐसा तरीका जिसे आप देखते ही देखते तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में। आपको बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए साथियों, हम लोग ज़्यादा देर न करके सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ है किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 रहता है। कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को यदि 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए, कह रहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या वो n थी। अब उसमें यदि आपने 16 से भाग दिया तो कह रहा है कि जो शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, वो आपका कितना आ रहा है भाई? कह रहा है कि 7 आ रहा है। देखिए, पहला 7 आ रहा है। फिर कह रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग में यदि 16 यानी उसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा, यही आपको बतलाना है, यही क्वेश्चन मार्क है। देखिए, जो किसी संख्या में 16 से आप भाग दे रहे थे तो जो पहला रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? पहला रिमाइंडर आपका 7 आया, 7 शेष बचता है। अब उस रिमाइंडर को ही ले लेना है और उसका वर्ग कर, यहाँ संख्या का वर्ग करने की बात कर रहे हैं तो जो पहला रिमाइंडर है आप मात्र उसी का वर्ग कर दीजिए। पहले रिमाइंडर का आप वर्ग करके अब फिर उसी संख्या से आप भाग दे दीजिए तो शेष पता चल जाएगा। यानी जो पहला वाला जो रिमाइंडर है, यानी पहले वाले रिमाइंडर का ही आप वर्ग करके आप 7 से भागा लगा दीजिएगा। अगर हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ ये कह देता कि उसी संख्या के घन में 16 से भाग देने पर क्या शेष बचता, तो आपका जो पहला रिमाइंडर 7 है ना, आप उसका घन करते देते, वर्ग न करके आप घन कर देते। क्योंकि यहाँ वर्ग करने की बात है तो आप वर्ग करिए। अब वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। 16 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में 16 तियां 48 आता है और 1 यानी 48 से 49, यानी यहाँ देखा जाए तो 16 से भाग 49 में दीजिएगा तो 1 शेष आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पहला रिमाइंडर है उसका आपको क्या कर देना है? वर्ग कर देना है और उसी संख्या से भाग दे देना है तो आपको दूसरा रिमाइंडर बड़े आराम से पता चल जाएगा। चलिए, जब इस टाइप का आएगा, वर्ग करने को आए, क्यूब करने को आए, तो आप इसी तरीके से तुरंत तत्काल जवाब दे दीजिएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष 11 बचता है। यदि 26 n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? यह 2021 में पूछा गया था। देखिए, कह रहा है कोई धनात्मक संख्या n है। अब देखिए, तो सवाल सेकंडों का है, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए। कह रहा है संख्या n में यदि 13 से भागा दिया जा रहा है तो आप देख रहे हैं शेष क्या बचता है? 11, यानी जो रिमाइंडर है वो आपका 11 आ रहा है। कह रहा है यदि जो है कह रहा है कि उस संख्या का 26 गुना आप कर दीजिए। 26 n का मतलब क्या हुआ? 26 गुना 26 n को उसी संख्या से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यानी उस संख्या का 26 गुना करिए और उसमें अगर आप 13 से भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये आपको बताना है। दरअसल देखिए, आप 26 गुना करने का मतलब यहाँ n का मान, वही चीज जैसे आप वहां पे आपने रिमाइंडर का वर्ग कर दिया था, करा था कि संख्या के वर्ग में भाग देना था, और यहाँ क्या करना है, संख्या के 26 गुना में 26 गुना करके भाग देना है। तो यहाँ संख्या का 26 गुना आप कर देंगे तो ये 26 और n के जगह 11 लिखेंगे, यानी ये रिमाइंडर का मान n के जगह लिख देंगे। तो 26 गुणे 11 करना है और अपान 13 से भागा देंगे। 13 दूना 26, देख रहे हैं 11 दूना 22, यानी आप अगर 26 गुणे 11 में आप 13 से भागा दीजिएगा, कहने का मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जा रहा है, यानी यहाँ शेषफल 0 आएगा। तो ये ध्यान में रखना। अगर यहीं पे कह देता कि एक संख्या है उसमें आपने 13 से भाग दिया तो 11 शेष बचा। अब मान लीजिए आपसे कह देता कि उस संख्या में मान लीजिए 39 n से भाग दे, अगर वो संख्या 39 n हो तो भाग देने पर क्या शेष बचता, तो कुछ नहीं, आपका 39 n है, यानी संख्या का 39 गुना करना है। तो आप संख्या का 39 गुना न करके पहले रिमाइंडर का 39 गुना कर देंगे, यानी पहला रिमाइंडर 11 है उसका 39 गुना कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, जो संख्या 26 थी उसमें
जो रिमाइंडर का आपको 26 गुना, संख्या का 26 गुना न करके आप रिमाइंडर का 26 गुना कर देना है। तो बस आप 13 से भाग देते 0। चलिए समझ गए। जब भी इस टाइप का है आप सेकंडों में लगा लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। देखिए कोई संख्या n है, 7 से भागा देते हैं, शेषफल 3 आ रहा है। यदि 5n को यानी उस संख्या के 5 गुने को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो वही बात कह रहा है कि यदि कोई संख्या n है, 7 से भाग दे रहा है, रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, कह रहा है यदि उसके 5n में 7 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। बस आसान हो गया, कुछ नहीं करना। संख्या का 5 गुना की बात कर रहा है तो आप रिमाइंडर का 5 गुना कर देंगे, यानी 5 गुना और इस रिमाइंडर का। तो यहाँ संख्या का 5 गुना ना करके आप पहले रिमाइंडर का 5 गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, उसमें 7 से भाग देंगे। देखिए 5 गुणे 3/7, तो 15 में आप 7 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, यानी देखा जाए तो यहाँ शेष कितना आ रहा है भाई, ये 14 1 15, एक शेष आ गया, इसका एक आंसर माना जाएगा। तो अब आप समझ पाए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस टाइप से है कि एक संख्या n को 6 से डिवाइड करने पर 2 शेष आता है, तो n² + n + 2 को 6 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा। देखिए यहाँ जो बार बार 6 आ रहा है, हो सकता है संख्या यहाँ अलग भी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ संख्या n में 6 से भाग देने की बात हो रही है, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है भाई, भाग जब दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। कह रहा है संख्या n² n + 6 में यदि 6 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा बताना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, जो पहला रिमाइंडर है वह उसे जो है क्या करना है, जहाँ पे नंबर आप दे रहा है n², उसे नंबर मान लेना है, उसे ही संख्या मान लीजिए। तो n का मान क्या है 2, ये बहुत सार तरीका होता है लगाने का। तो n का मान 2 करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ n का मान 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 से भाग देना, जोड़ लीजिए 6 4 10 2 12 हो गया। अब 6 से भागा देंगे, 6 दूना 12, पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरा डिवाइड हो जा रहा है। कुछ नहीं करना, पहला जो रिमाइंडर है उसको बस इसमें बैठा देना है, 6 से भाग देके देख लेना है, जो आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है भाई, वो ये है कि जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। जब एक संख्या को 8 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। कह रहा जब उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। देखिए कोई नंबर है, अब उस नंबर में कह रहा है कि जब हम 8 से विभाजित कर रहे हैं तो उसका शेष जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है, आप किसी संख्या को 8 से भागा लगा रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। कह रहा यदि उसी संख्या को, संख्या वही है, अब कह रहा उसी संख्या को 2 से डिवाइड करिएगा, अब उस संख्या को 2 से डिवाइड करना है, तो कह रहा है कितना रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन मार्क, ये आपको बतलाना है। देखिए यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए संख्या चेंज हो जा रही है, यहाँ 8 से भागा देने पर 3 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या में 2 से भागा देने पर क्या शेष बचेगा। तो ये ध्यान देना, यहाँ रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर 3 आया है। अब जो जिससे भागा देने की बात हो रही है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जिससे भागा देना है, जो भाजक है वह रिमाइंडर से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो पहला वाला जो रिमाइंडर है यानी पहला वाला जो शेष है उसमें जो है उसे यहाँ रख देना है, फिर 2 से भागा देना। चूंकि यदि ये बड़ा होता और ये छोटा होता तो फिर सोचना पड़ता, चूंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना शेष आएगा, एक बार जाएगा, एक शेष आ जाएगा, यानी 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना आ जाएगा 1, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो किसी संख्या में 8 से भागा देने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या में 2 से भागा दीजिएगा तो डायरेक्ट जो पहला रिमाइंडर है उसमें जो है उसी में 2 से भागा दे दीजिए तो आपका एक शेष आ जाएगा। तो इस टाइप का आप देखिएगा, 2011 हो चाहे 2017 हो चाहे आपका यूपीएसआई 2021 हो, सभी एग्जामों में आप देखिएगा तो संख्या पद्धति के अंदर आपको एक क्वेश्चन ये वाला इस टाइप का हर हाल में मिलेगा। इसको लगाने का मात्र यही तरीका होता है कि जो पहला रिमाइंडर है कंडीशन के हिसाब से आपको उसे नंबर में बैठा देना होता है, फिर उसी नंबर से, यानी जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8 से भागा देना था, यहाँ 2 से था, और अन्य सवालों में आपने देखा बार बार सेम संख्या से ही भागा देने की बात हो रही थी।
तो बस आपको डिवाइड कर देना है, जो शेष आएगा वो आपको लिख देना है। साथियों मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। साथियों चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यारा कमेंट दीजिएगा। और साथियों यदि आप नए हैं, अभी भी आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो नेक्स्ट वाली लेकर आ रहा हूँ मैथ के अंदर, वो आपकी जो है घातांक पे आधारित, जैसे वहाँ पे कुछ संख्याएं होती हैं, उनके पावर होते हैं, कुछ नंबर से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचता है, उसमें अलग टाइप के जो यूपीएसआई और यूपीपी के अंदर जो भी क्वेश्चन बने हैं या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन है, उसी पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।